नमस्कार दोस्तों, वीर एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। रीट 2021 सुपरफास्ट क्वेश्चंस में आज के वीडियो में हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के प्रश्नों के बारे में महत्वपूर्ण परिचर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रश्न यदि आपको अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, दो देशांतर के मध्य कितने समय का अंतर होता है। तो पूछा गया है दोस्तों कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में कितने समय का अंतर होता है। 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट या फिर 12 मिनट। दोस्तों ये ध्यान रखना, देशांतर रेखाएं जो होती है वह उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का कार्य करती है इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों, ये जो रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची जाने वाली, इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं कहते हैं दोस्तों? देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो दोस्तों बताइए कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में कितना समय लगता है। ये देशांतर रेखाएं हैं और इनके बीच में ये जो है दोस्तों, ये समय कितना है? सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा 4 मिनट। कितना समय लगता है? 4 मिनट। दोस्तों इन दो रेखाओं के बीच का जो ये क्षेत्र है, अर्थात इस बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि जो बीच में 0 डिग्री रेखा है इसे याम्योत्र रेखा कहते हैं। याम्योत्र रेखा। और दोस्तों ये ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से निकलती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा, ये रेखा भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि 0 डिग्री से जब हम पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो 180 रेखाएं होती हैं और पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो 180 रेखाएं। तो कुल मिलाकर के देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 360। कितनी है देशांतर रेखाओं की संख्या? मित्रों देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। और ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो इनमें एक 0 डिग्री रेखा है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा। ये भी आपको ध्यान है। तो दोस्तों यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा के पास जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, भूमध्य रेखा के पास जो रेखा देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है दोस्तों, यहाँ पर सर्वाधिक दूरी होती है। तो ये दूरी कितनी है दोस्तों? ये भी ध्यान रखना है, 111.32 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखना है, 111.32 किलोमीटर। तो दोस्तों ये था हमारे पहले प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। घूर्णन गति, परिक्रमण गति, झुकाव या फिर कोई नहीं। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी की 2 गतियां हैं। कितनी गतियां हैं? पृथ्वी की 2 गतियां हैं। एक तो होती है घूर्णन गति और दूसरी होती है दोस्तों परिक्रमण गति। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली गति कौन सी है? परिक्रमण गति है। परिक्रमण गति दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कर्मण का अर्थ होता है परिक्रमा देना। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर मध्य में सूर्य है और इसके चारों तरफ पृथ्वी बनाए रखी है। इस प्रकार से पृथ्वी घूमती हुई नजर आएगी दोस्तों आपको, इस प्रकार से देखिए। तो इसे हम पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। और इस परिक्रमण गति की क्या विशेषता दोस्तों कि इससे ऋतुएं बनती हैं, ऋतुएं परिवर्तित होती है, यानी कि ऋतु परिवर्तन परिक्रमण गति का प्रमुख कार्य है। और दोस्तों घूर्णन गति से क्या होता है? दिन और रात बनते हैं। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, घूर्णन गति से दिन और रात बनते हैं। तो विशेष रूप से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, घूर्णन गति की क्या विशेषता है या फिर परिक्रमण गति की क्या विशेषता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन दोस्तों
एक यहाँ पर थोड़ा समझाया जा रहा है कि पृथ्वी का जो जब हम ग्लोब के रूप में प्रतिरूप देखते हैं, पृथ्वी का प्रतिरूप है क्या, ग्लोब। तो ग्लोब के रूप में जब पृथ्वी का हम रूप देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखना महत्वपूर्ण तथ्य है और इस चित्र से कम 2 प्रश्न आसानी से आ जाता है दोस्तों। तो पहले तो बताना है यहाँ पर दोस्तों कि अक्ष जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये ध्यान रखना, किस पर, अक्ष पर, ये भी ध्यान रखना है। विशेष यहाँ पर बात ध्यान रखनी है आपको कि अक्ष पर 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव है और पृथ्वी अपने कक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, वह है 66.5 डिग्री। ये ध्यान रखना, कक्ष पर 66.5 डिग्री का पृथ्वी कोण बनाती है और अक्ष पर पृथ्वी का 23.5 डिग्री का झुकाव है। तो ये कैसे पता चल सकता है, हम ये ग्लोब से पता कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिन किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, पृथ्वी दिन किसे कहते हैं? परिक्रमण समय काल को, घूर्णन के समय काल को, उपयुक्त दोनों को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, घूर्णन के समय काल को हम पृथ्वी दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन। क्योंकि दोस्तों जब घूर्णन का मतलब होता है क्या, अपने अक्ष पर घूमना। घूर्णन यानी कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो उसे समय कितना लगता है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। एग्जैक्ट समय बताना है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ये ध्यान रखना है दोस्तों, इतना समय पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तब लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ये समय पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन पर करता है और इसी के कारण क्या होते हैं, दिन और रात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लीप वर्ष किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बताना है दोस्तों, लीप वर्ष किसे कहते हैं? ऐसा वर्ष जिसमें 360 दिन होते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें 364 दिन होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही ऑप्शन हो गया ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। ये तो हर कोई बताएगा, लेकिन दोस्तों लीप वर्ष की बात आती है तो ये याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले तो फरवरी महीना, फरवरी माह। और फरवरी माह में क्या होता है दोस्तों कि वैसे तो फरवरी 28 दिन की होती है, लेकिन जब लीप वर्ष का समय आता है तो फरवरी 29 दिन की हो जाती है। कब हो जाती है? लीप वर्ष में। अर्थात ये समय 4 साल बाद आता है, यानी हर चौथे साल को लीप वर्ष माना जाता है दोस्तों। और ये भी ध्यान रखना है क्योंकि हमें ये पता है कि पृथ्वी जब अपनी कक्षा में घूमती है तो ध्यान रखना दोस्तों 365 दिन और 5 घंटा 4 मिनट और 6 सेकंड लगाती है। यानी कि हम इसको यूँ माने तो लगभग 365 दिन और 6 घंटे पृथ्वी अपने कक्षा में जब घूमती है, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है दोस्तों, तो वह 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। 365 दिन और 6 घंटे। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 घंटे ऊपर के हैं, इसको इंटू 4 कर दो तो कितने हो जाएंगे? 24 घंटे का एक दिन हो जाता है। तब दोस्तों ये एक दिन बढ़ जाता है तो 365 की जगह कितने हो जाते हैं? 366 दिन हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, इसे लीप वर्ष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 21 जून को